आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज अर्नब गोस्वामी को यह समझ में आ गया होगा कि कोई भी इस देश में कानून से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के जो बेल एप्लीकेशन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसकी सुनवाई 3 दिन तक चली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था। आज जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए बेंच पर उनकी बेंच बैठी, वहां पर जजेस की बेंच ने जब फैसला सुनाया तो सबसे पहली चीज यही थी कि अर्नब गोस्वामी की बेल याचिका खारिज की जाती है। ये बहुत उम्मीद से भरे हुए थे लोग, क्योंकि सबसे महंगे वकील किए थे। हरीश साल्वे जैसे जो बहुत ही महंगे इस देश के वकील हैं, उनको खड़ा किया था। 3 दिन तक बहस कराई गई थी, अपनी दलीलें दी गई थी, और ये पूरी उम्मीद थी इनको कि इनके जो ऊपर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैसे भी इनको बचा के निकल जाएंगे। एक क्लियर कट मैसेज गया है कि आपको संरक्षण कोई भी बड़े से बड़ा राजनीतिक दल दे रहा हो, जिसने अपना ये काम बना लिया है, उसके बावजूद भी अगर आप जुर्म करेंगे, गुनाह करेंगे, तो कानून भारत का इतना मजबूत है कि आपको उसकी सज़ा मिलेगी। मैं आपको जनसत्ता पढ़ के सुनाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे के आसपास ये फैसला आया। अर्नब गोस्वामी केस लाइव अपडेट्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दिया बड़ा झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनको इनकार कर दिया है। अदालत में क्या क्या हुआ है, क्या क्या बातचीत हुई है, किस बुनियाद पे किया है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये भी समझ जाइए कि ये अनभक्तों की जो टोली है ये किसी की सगी नहीं है। वो अनभक्तों की फौज जो अर्नब गोस्वामी का समर्थन में ट्वीट कर रही है, फेसबुक पे पोस्ट डाल रही है, सोशल मीडिया पे इन चंगू मंगुओं का आंदोलन चल रहा है, उसमें आज सुबह से लोग केंद्र सरकार के भी खिलाफ हो गए, बीजेपी सरकार के भी खिलाफ हो गए हैं, और हैशटैग भी चलाना शुरू कर दिया था। मैंने सुना है कि बीजेपी पर थूकता है भारत करके, ऐसा कुछ। एक ये समर्थक है अर्नब के कट्टर, इनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर भी लिखा है अर्नब गोस्वामी का चेहरा बनाया, और कुछ रिपब्लिक टीवी के साथ लिखा हुआ है। उसने लिखा है, उस व्यक्ति ने, KNK ने, क्या नाम होगा मुझे नहीं मालूम, ये ट्रोल्स होते हैं सब, कि होपलेस सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब मोदी सरकार को इन्होंने होपलेस बताया है कि कोई उम्मीद नहीं है इनसे, मतलब बुराई की है। और सीधे सीधे कहा है कि आज की तारीख में जब देश अर्नब के साथ खड़ा है उसके बाद भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने आगे लिखा है। मोहनदास पाई को आप जानते होंगे, बहुत बीजेपी से कनेक्टेड व्यक्ति भी रहे हैं, इन्वेस्टर भी रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ बहुत नाम भी रहा है हमेशा इनका। इन्होंने सीधे सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सवालिया निशान ऐसे खड़ा किया, इन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया, जिसका मतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका अर्नब गोस्वामी की खारिज कर दी, और ये कहा कि अर्नब सेशंस कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो है पूरा का पूरा फेलियर है जस्टिस का। न्याय पूरी तरह से, इनको लगता है कि जो न्यायपालिका है, जो न्याय का सिस्टम है हमारा, वो ध्वस्त हो गया है। और क्योंकि कोर्ट इनके हिसाब से पहले ही दिन कह सकते थे कि भैया आप जाइए अलीबाग के सेशंस कोर्ट में जाके अपील कीजिए, लेकिन इतना लंबा समय लगा दिया। ये बहुत ही दुखद दिन है हर एक भारतीय के लिए। मैं एक भारतीय हूँ, मेरे लिए दुखद दिन नहीं है। ये हमारे साथी बहुत सारे देख रहे हैं, इनके लिए दुखद दिन नहीं है। ये सीधे सीधे एक परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर जगह हैशटैग चला रहा है रिपब्लिक टीवी कि इंडिया स्टैंड्स विद अर्नब गोस्वामी, पूरा भारत अर्नब के साथ है। नहीं, इसको काटो, भारत की जगह पे लिखो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अर्नब के साथ है, बीजेपी स्टैंड्स विद अर्नब। ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। ये बताया जा रहा है कि देश भर में आंदोलन हो रहा है। अरे देश भर में बीजेपी के जो नेता हैं छुटभैया, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो देश भर में क्यों आंदोलन नहीं होगा? हर शहर में देख लेना करेंगे। अब मैं आपको सुनाता हूँ पूरे केस के अंदर क्या क्या मामला हुआ है। ये एक अखबार ने, अमर उजाला ने छापा है। मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अर्नब जमानत की निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट ने भी जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस एस शिंदे और MS कार्डनिक की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को साधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता। पीठ ने कहा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सत्र न्यायालय में आवेदन करना होगा। वहां जमानत नहीं मिलने पर ही वो उस न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इस मामले में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। ये इतने बड़े अपने आप को समझने लगे हैं कि इन्होंने नीचे से सेशंस कोर्ट को छोड़ के सीधे हाई कोर्ट में जाके कह दिया कि भैया हमें छोड़ो। आप हर एक भारत के व्यक्ति के लिए जो नियम है वही अर्नब गोस्वामी के लिए नियम है। हाईकोर्ट ने यही कहा कि जब एक रेमेडी आपके पास पहले से मौजूद है, आप सेशंस कोर्ट में अलीबाग के अपील कर सकते हैं, अपनी बेल को लेकर बेल की याचिका लगा सकते हैं, तो हमारे पास सीधे क्यों आ गए?
वहीं पर रही है, पहले वहां लगाई है और 4 दिन के अंदर उनको फैसला सुनाना चाहिए आपके केस के अंदर। अगर नहीं सुनाते हैं, वो आपको खारिज करता है, तो हमारे पास आइएगा, वहां से नाउम्मीद होके ये सीधे क्यों चल के आ रहे हैं। और आपके केस में ऐसा हाई कोर्ट ने कुछ नहीं पाया है जिसकी वजह से ये लगे कि हमें यहीं पर फैसला कर देना चाहिए आपका। मतलब कुछ नहीं दिख रहा है कि आपको बेल देना सही होगा या गलत होगा, या अभी इतनी अर्जेंसी है। 6 दिन तो 6 रातें तो गुजर चुकी हैं अर्नब गोस्वामी की। अब मतलब साफ है, दिवाली वेकेशन शुरू हो गई हैं, कोर्ट्स बंद हो चुके हैं लगभग। अगर इनके ऊपर कुछ ये समझ लीजिए कि किस्मत होगी तो शायद अलीबाग का सेशन कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में जो कर सकता है करेगा, वो खारिज करेगा तो फिर हाई कोर्ट के फिर वापस चक्कर लगाने पड़ेंगे। ले देकर ये एक मैसेज चला गया है कि अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े दिग्गज पत्रकार जिनके कनेक्शन किससे हैं आप सब जानते हैं, जो लोग इस देश के अंदर कितने ताकतवर हैं वो आप सब जानते हैं। एक क्लियर मैसेज जा चुका है किसी पत्रकार के ऊपर, गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों के ऊपर, कि अब अपना अगर धर्म नहीं निभाएंगे पत्रकारिता का तो बड़े से बड़ा नेता भी आपको संरक्षण नहीं दे पाएगा, कानून आपको जेल के अंदर डाल देगा। अब बहुत से गोदी मीडिया अपने आप को सही करने में लग जाएगी, यही समय है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा उनका वो ही जाने। अर्नब को 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत के अंदर भेजा है। आपको मालूम ही है किस जेल के अंदर है वो, जो जेल ऐसी है जहां पर खुद प्रदीप भंडारी उनके राइट हैंड जो हैं वो कह चुके हैं कि साहब वहां अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन्स वॉन्स क्रिमिनल्स हैं, वहां पर आपने एक ऐसी जेल के अंदर अर्नब को भेज दिया है। नहीं, 5 स्टार होटल खुलवाते अर्नब गोस्वामी के लिए बम्बई पुलिस और उसके अंदर वहां डालते उनको, यही सही था। ताजमहल पैलेस टाइप के होटल खुलवाते वहां बंद करते उनको। क्या किस तरह के बेतुके तर्क ये देते हैं ये यही जानते हैं, और ये इनका ही दिमाग जानता है कि कैसे ऐसा चल जाता है। खैर, ले देकर बात यह है कि 2020 बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत ही ख़राब साल जा रहा था, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं था। ये पता नहीं था कि इतनी ख़राब नहीं निकलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस धोखे में होगा कि उसको बड़ा संरक्षण मिला हुआ है, तो वह आज उसकी आंखें खुल गई होंगी कि अगर आप जुर्म करेंगे और अपनी सीमाएं लांघेंगे तो कानून भारत का इतना मजबूत है कि वो अपना काम फिर करके ही रहेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि अर्नब गोस्वामी को शायद दिवाली जो है, त्यौहार जो हैं आगे जेल में ही गुजारनी पड़े, क्योंकि ये मामूली मामला नहीं है कोई धोखाधड़ी का, बल्कि एक व्यक्ति और उसकी मां की जान जाने का मामला है। अंध भक्तों और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो समर्थन किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं। एक व्यक्ति की सुसाइड नोट के अंदर अर्नब का नाम होना ये बताता है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। ये हद है इस बात को लेकर। अंध भक्तों को ये पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लाइव टीवी का, ताकि जो भी अपडेट यहाँ पर हो वो आपको मिल जाए। फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।